Hey guys, my name is Zahra and I'm actually making videos on Calculus 1. Calculus 1 मोस्टली MSc, BS मैथ्स या फिर BSc मैथ्स के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होता है। कैलकुलस 1 की आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट वीडियो में शेयर की थी। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरी उन वीडियोस को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैलकुलस 1 के किन किन टॉपिक्स को अपनी वीडियोज़ में कवर करने वाली हूँ। ये मेरी थर्ड वीडियो है और आज का मेरा टॉपिक है वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट तब आपके जहन में आएगा जब आपको ऑर्डिनरी लिमिट का कंसेप्ट पता होगा कि ऑर्डिनरी लिमिट क्या होती है, और फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑर्डिनरी लिमिट को और वन साइडेड लिमिट को ईजिली। पहले मैं आपको ऑर्डिनरी लिमिट थोड़ा सा कंसेप्ट देती हूँ ताकि फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाऊँ। ऑर्डिनरी लिमिट्स क्या होती हैं? जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को लिमिट का कंसेप्ट दिया था और मैंने उसके अंदर मैं वो दोबारा से लेक्चर अपना रिपीट नहीं करूँगी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, जिन बच्चों को ये समझ ना आए वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख के इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लिमिट्स में मैंने कहा था कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो वो किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। कब? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट्स सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, वो किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को, स्पेसिफाइड पॉइंट को या फिर किसी गिवन वैल्यू को अप्रोच करे। लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज सी। अगर एक्स किसी गिवन वैल्यू जो को मैंने सी कह दिया यहाँ पे अप्रोच करेगा तो फंक्शन भी किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा। जिस वैल्यू को फंक्शन अप्रोच करेगा उसको मैं कहती हूँ लिमिट। आप लिमिट को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बात की जब एक्स सी को अप्रोच करेगा, एफ एफ एक्स एल यानी लिमिट को अप्रोच करेगा। एक्स सी को अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताऊँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे सी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट सी है। तो अगर मैं कहूँ एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एक्स सी की तरफ चल रहा है, तो एक्स सी की तरफ कहाँ से चल रहा है आप ये देखेंगे कि अगर एक्स सी की तरफ जा रहा है तो किस तरफ से जा रहा है। सी की तरफ एक्स के जाने के दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, वो लेफ़्ट साइड से भी जा सकता है, वो राइट साइड से भी जा सकता है। अगर वो एक्स सी की तरफ राइट साइड से जाएगा तो वो कुछ इस तरह होगा, उसको अप्रोच करेगा एग्जैक्टली सी पॉइंट पे नहीं लेकिन सी से थोड़ा सा पीछे। इसी तरह अगर वो एक्स सी की तरफ लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो इस तरह हम मेंशन करेंगे। इसका मतलब हमें ये पता चला कि सी पॉइंट पे जाने के दो रास्ते हैं, लेफ़्ट साइड से भी हम जा सकते हैं, राइट साइड से भी हम जा सकते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी लिमिट्स की बात करें उसमें हम कहते हैं एक्स अगर सी को अप्रोच कर रहा है तो एफ एफ एक्स किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अब जो एक्स सी को अप्रोच करेगा वो दो तरह से अप्रोच कर रहा है और एफ एफ एक्स किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम ऑर्डिनरी लिमिट्स की बात करें तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये टू साइडेड लिमिट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स सी को दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफाइड साइन नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि वो वन साइडेड अप्रोच है। हमें पता चल रहा है सी के ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब सी को एक्स दोनों तरह से अप्रोच कर रहा है। अगर सी के ऊपर मैं कहती एक्स सी को अप्रोच कर रहा है लेकिन प्लस सी को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स वो राइट साइड से सिर्फ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं कहती एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइन मेंशन होता है ऊपर, तो मैं कहती वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर एक्स सी को अप्रोच कर रहा है उसके ऊपर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो टू साइडेड लिमिट है। तो ये ऑर्डिनरी लिमिट्स, जब भी हम ऑर्डिनरी लिमिट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो टू साइडेड लिमिट्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी लिमिट्स को ही हम टू साइडेड लिमिट कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये बात करूँ कि ये टू साइडेड लिमिट तो थी तो वो ऑर्डिनरी लिमिट बन गई। अगर ये टू साइडेड अप्रोच ना हो, ये वन साइड अप्रोच है, या फिर मैं इसको ये कह सकती हूँ अगर फंक्शन टू साइडेड लिमिट फेल कर ले, यानी फंक्शन अगर मैं कहती हूँ इफ़ अ फंक्शन फेल्स टू हैव अ टू साइडेड लिमिट, तो मैं कह सकती हूँ उसकी बट स्टिल इट हैव अ वन साइडेड लिमिट, लेकिन उसकी फिर भी एक साइड पे लिमिट है। कब लिमिट है? जब उसकी कोई स्पेसिफाइड अप्रोच है, या वो अप्रोच राइट साइड से या वो अप्रोच लेफ्ट साइड से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरह होता है। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रही हूँ कि अगर टू साइडेड लिमिट उसकी फेल होगी लेकिन उसकी फिर भी एक लिमिट है तो मैं एक ऐसे फंक्शन को कहूँगी, ऐसे फंक्शन की लिमिट को कहूँगी कि वो वन साइडेड लिमिट है। ऑर्डिनरी लिमिट की बात करेंगे तो टू साइडेड है, अगर टू साइडेड फेल हो गया इसका मतलब उसमें वन साइड लिमिट है, तो हम उसको ऐसे फंक्शन की लिमिट को कहते हैं वन साइडेड लिमिट। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि वन साइडेड लिमिट होता क्या। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दिया, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।
पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ कि वन साइडेड लिमिट को अगर आपने डिफाइन करना तो आप किस तरह कर सकते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस a value as independent variable of f of x approaches a specified point, but the approach is only from one side, then that value of function जिसे फंक्शन अप्रोच करेगा is called one sided limit। डेफिनेशन क्या है वन साइडेड लिमिट की। सपोज एफ एफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है और एफ एफ एक्स अप्रोच करेगा किसी वैल्यू को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का अप्रोच करेगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, लेकिन जो अप्रोच होनी चाहिए वो सिर्फ वन साइड से हो, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वन साइडेड लिमिट उस फंक्शन की। वन साइडेड लिमिट जो होती है मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसका आपको एक नोट दे दूँ तो ये आप कह सकते हो इफ़ फंक्शन एफ कोई फंक्शन है फेल्स टू हैव टू साइडेड लिमिट, अगर एक फंक्शन फेल हो गया जिसमें दो साइडेड लिमिट नहीं है बट स्टिल इट हैज़ अ लिमिट, तो हम ऐसी लिमिट को क्या कह देंगे कि ये वन साइडेड लिमिट है। अगर एक फंक्शन में दो साइडेड लिमिट नहीं आ रही, जैसे मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया है ऑर्डिनरी फंक्शन का, ऑर्डिनरी लिमिट का, कि ऑर्डिनरी लिमिट क्या होती है, जब फंक्शन किसी सी पॉइंट को दोनों साइड से अप्रोच कर रहा हो, दोनों साइड से उसका कोई डेफिनेट आंसर भी आ रहा हो, वो अब बात की बात है आंसर सेम आए या ना आए, वो डिफरेंट चीज़ें हैं लिमिट्स के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना था कि अगर उसकी एक्स सी को अप्रोच करे दोनों साइड से तो उसकी टू साइडेड लिमिट है, लेकिन अगर वो एक साइड से फेल हो गया और एक साइड से अप्रोच करे तो उसकी वन साइडेड लिमिट है। लिमिट वन साइडेड लिमिट दो तरह की होती हैं। अब मैं इनकी डिटेल में आपको इनको बताऊंगी कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। वन साइडेड लिमिट दो तरह की होती हैं। पहली होती है राइट हैंड लिमिट और सेकंड होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फर्स्ट होती है राइट हैंड लिमिट और सेकंड होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये डिपेंड करती हैं, ये टाइप्स डिपेंड करती हैं अप्रोच के ऊपर कि अप्रोच किस तरह से है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट था ई, सपोज एक पॉइंट है और एक्स ने ई को अप्रोच करना है, एक रियल लाइन है मेरे पास और उस पर एक पॉइंट है ई और एक्स ने ई को अप्रोच करना है, एक्स कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर एक्स की अप्रोच ई की तरफ लेफ़्ट से होगी तो मैं उसको लेफ़्ट हैंड लिमिट कह दूँगी। अगर एक्स की अप्रोच ई की तरफ राइट साइड से होगी तो मैं उसको राइट हैंड लिमिट कह दूँगी। अभी मैं इनकी आपको डिटेल में डेफिनेशंस बताती हूँ कि राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड की क्या होगी और इनसे रिलेटेड एग्जांपल आपने किस तरह सॉल्व करनी है। फर्स्ट टाइप है मेरे पास राइट हैंड लिमिट। कि राइट हैंड लिमिट क्या है, मैंने भी जैसे आपको बताया उसी को हम इंग्लिश में बना लेते हैं कि किस तरह इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे कि अगर किसी पॉइंट को एक्स अप्रोच करे लेकिन राइट साइड से करे तो हम उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। सो लिमिट हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट कैसे होगी, इफ़ या फिर द लिमिट ऑफ ए फंक्शन as x approaches
specified point from the right side only is called right hand लिमिट। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज वो फंक्शन मैं कह देती हूँ जी ऑफ एक्स है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स और उसमें जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किसी स्पेसिफाइड पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, जो स्पेसिफाइड पॉइंट है लेट्स सपोज वो ई है, लेकिन वो सिर्फ राइट साइड से उसको अप्रोच कर रहा है, तो वो जो लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट होगी। इसको मैं ग्राफिकली पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट दे देती हूँ, उसके बाद हम इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। ग्राफिकल राइट हैंड लिमिट को अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँ तो किस तरह करूँगी, हम एक ले लेते हैं वाई एक्सिस और एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ, मेरा पॉइंट जो x है, और यहाँ पे पॉइंट जो e, जिसे स्पेसिफिक पॉइंट को x ने अप्रोच करना है। लेट्स सपोज मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आ जाएगा जी ऑफ एक्स और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी लिमिट। लिमिट को आप एल से रिप्रेजेंट कर ले, मैं एल से कर देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में एल से किया हुआ, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, पॉइंट आप सी भी ले सकते हैं, मैंने बस पॉइंट चेंज किया है ताकि आपको डिफरेंट तरह से मैं समझा सकूं। एक्स अगर ई को अप्रोच करेगा लेकिन राइट साइड से, अप्रोच करने का मतलब क्या है कि एक्स ई के नज़दीक से नज़दीक जाता जाएगा, और ई से, ई नहीं लेकिन ई से थोड़ा सा पहले इतना एक्स उसके नज़दीक चला जाएगा, तो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम लिमिट कहेंगे। यानी एक्स ई को अप्रोच कर रहा है, ई पे चला नहीं गया, ई पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन ई को अप्रोचिंग वैल्यू दे रहा है। जी ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, जब एक्स ई को अप्रोच करेगा तो जी ऑफ एक्स एल को अप्रोच करेगा, और यहाँ से ग्राफ आपको शो कर रहा है कि ये एल पॉइंट पे आ रही है ये वाली लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स ई को अप्रोच कर रहा है, जी ऑफ एक्स एल को अप्रोच कर रहा है, एक्स ई को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हम इसकी लिमिट को कहते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है। अगर मैं इसको सिम्बॉलिकली लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, सिम्बॉलिकली इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ। ये सिंगल एल है, इसको डबल एल नहीं समझना, SYMBOLIC। तो सिम्बॉलिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ई को, जी ऑफ एक्स, और हमारे पास आंसर क्या है एल। लेकिन इस ई के ऊपर पता भी तो चलना चाहिए कि राइट हैंड साइड से तो कोई ना कोई साइन होना चाहिए, तो ये साइन है प्लस का। अगर तो आपके पास पॉइंट के ऊपर, जिस स्पेसिफिक पॉइंट को लिमिट अप्रोच कर रही है उसके ऊपर प्लस साइन हो, इट मीन्स कि जो जी ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है, वो लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, जो पॉइंट एक्स है वो ई को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन हमें वैल्यू लिमिट की जो दे रहा है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करके दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच करेगा ई प्लस ऊपर प्लस शो करेगा कि ये राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रही है। ये था इसका सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कि अगर हमने राइट हैंड लिमिट को सिम्बॉलिकली लिखना है तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ई पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स ई को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सिंबल अगर एक्स अप्रोच करिए ई पॉजिटिव को तो इसका कुछ मीनिंग भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ जो वैल्यूज़ हम लेंगे एक्स की यहाँ पे वो कंसीडर होंगी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे एक्स जब ई को अप्रोच करेगा तो जो भी हम एक्स की वैल्यूज़ कंसीडर कर रहे होंगे, ये जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको इस पॉइंट की भी समझ आ जाएगी, तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा ग्रेटर देन एक्स चूज़ करेंगे क्योंकि राइट साइड से अप्रोच हो रही है, लेस देन एक्स चूज़ नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, फिर मैं आपको इन दोनों से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दूँगी।
लेफ्ट हैंड लिमिट की हम इधर डेफिनेशन लिखते हैं, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अप्रोच करेगा स्पेसिफाइड पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम बात करें कि लिमिट फंक्शन की, लेकिन कब, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी स्पेसिफाइड पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। इसका मैं आपको ग्राफिकली बताती हूँ। एक हमारे पास है वाई एक्सिस और एक हमारे पास है एक्स एक्सिस। इधर एक पॉइंट ले लेते हैं ई, जिसको फंक्शन ने एक्स ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने अप्रोच करना, वो पॉइंट लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसे है, तो मैं कहूँगी कि ये जो फंक्शन एक्स है ना, फंक्शन जी ऑफ एक्स है मेरे पास, और एक्स मेरे पास उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन है वो भी किसी लिमिट को अप्रोच करेगा। लेट्स सपोज वो लिमिट जो है, लिमिट वैल्यू वो एल डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप एम भी लिख सकते हैं, आप एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से पता चला जैसे जैसे एक्स ने ई को अप्रोच किया, लेकिन कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। हम लेफ़्ट साइड से उसका ग्राफ को देखेंगे, वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, वो किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो वो था एल डैश पॉइंट, तो जी एफ एक्स एल डैश पॉइंट की तरफ जा रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सिम्बॉलिकली, इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ई को, जी ऑफ एक्स फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल डैश को। अब इसका भी कोई साइन होना चाहिए जिससे हमें देखते ही पता चल जाए कि लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच करे, तो इसका साइन है नेगेटिव। अगर ई के ऊपर नेगेटिव लगा होगा तो उसका मतलब ये है कि वो एक्स जो है वो ई पॉइंट को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसी तरह सिंबल एक्स अप्रोच कर रही है ई, नेगेटिव का भी कुछ मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स वी ओनली consider values of x less than e point। हम e से जो वैल्यूज ऑफ x हैं वो लेस लेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको ये e पॉइंट, x पॉइंट, जी एक्स, एल ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ये सिर्फ मैं आपको रिप्रेजेंटेशंस दे रही हूँ, जो मैथ्स के वर्ड्स हैं मैं उस पर ये समझा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें तब समझ आती हैं जब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम इनसे रिलेटेड करते हैं एक एग्जाम्पल, जिसमें मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आइडिया देती हूँ। एल एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और एल रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड लिमिट। एक हम फंक्शन लेते हैं वाई एक्स ओवर एक्स मॉड कहते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, जिसमें हम लेते हैं एक्स मॉड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स मॉड में एक्चुअली में दो वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, एक होती है प्लस एक्स और एक होती है नेगेटिव। ये दोनों को जब हमें लिखना हो तो हम मॉड एक्स लगा देते होते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एक्स की वो। अब हम इस फंक्शन की पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और हमारा आइडिया लेफ्ट और राइट का क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लूँ तो कैसे लूँगी, भी मैंने आपको बताया था इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और किस पॉइंट पे लेनी है। मैंने लेट्स सपोज जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ज़ीरो क्या है, ओरिजिन है। तो अगर एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और मैं लिमिट ले लूँ इस फंक्शन की, कहाँ से, राइट साइड से, तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूँगी, एक प्लस का साइन लगा दूँगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ज़ीरो को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन कहाँ से, राइट साइड से। सो एक्स ये था, राइट हैंड लिमिट ले रही हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था अपनी यहीं पे कि अगर सिंबल एक्स ई पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यूज़ एक्स की लेंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ वो जो बड़ी होंगी किससे, ओनली ग्रेटर देन
ई जो ई से बड़ी होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखें आप x और x, ई यहाँ पे क्या है 0, तो हम x की यहाँ पे x मोड के अंदर x की सिर्फ वो वैल्यू लेंगे जो 0 से बड़ी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया x मोड में दो तरह की वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस x होता है, एक माइनस x होता है। तो हम यहाँ पे माइनस x नहीं चूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि वो 0 से छोटी है। हमें यहाँ पे कौन सी चूज़ करनी है? प्लस x। तो मैं यहाँ पे x 0 पॉजिटिव और x और मोड में सिर्फ प्लस वाली लूँगी, क्यों? क्योंकि वो 0 से बड़ी है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि x अगर e पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू हम x की वो लेंगे जो e से बड़ी है। इस तरह x अगर 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो हम x की वैल्यू वो लेंगे जो 0 से बड़ी है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इसलिए ये एग्जांपल ली ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है। आंसर रह जाएगा यहाँ पे 1। जब हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे 0 पॉजिटिव को और 1 फंक्शन हमारे पास जो रह गया वो हो गया 1। तो क्योंकि 1 जो होता है कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होती है वो वही रहती है, तो यहाँ पे आ गई 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे किस फंक्शन की, y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स मोड की, तो जब x अप्रोच कर रहा होगा 0 को तो ये जो फंक्शन होगा हमारे पास x ओवर एक्स बार, अगर आप ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं तो ये अप्रोच करेगा 1 को, क्योंकि हमारे पास आंसर भी लिमिट का 1 आया है। लेकिन ये फंक्शन 0 के ऊपर ना अनडिफाइंड है, इस वजह से मैं यहाँ पे 1 के ऊपर 1 पॉइंट के ऊपर एक होल रिप्रेजेंट किया है जो शो कर रहा है कि यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। क्यों? तो यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी शो हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। कैसे? अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी जो मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म है। तो मैं कह सकती हूँ ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी शो की है। लेकिन फंक्शन ये अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन अप्रोच 1 को ज़रूर करेगा। यहाँ पे पॉइंट 1 है, इसका मतलब ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है। और जैसे मैंने आपको निकाल के भी दिखा दी, ये 1 आंसर है, इसका मतलब ये 1 को ही अप्रोच कर रहा है। इस तरह अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन की। अगर हम इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो वो कुछ इस तरह होगी। लिमिट x अप्रोच करेगा 0 नेगेटिव को y, 0 नेगेटिव यहाँ पे शो करेगा कि लेफ्ट साइड से हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। सो x अप्रोच करेगा 0 नेगेटिव को और y की जगह हम लिख सकते हैं x ओवर x मोड। अभी मैंने आप लोगों को जब लेफ़्ट हैंड लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था तो मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में जो सिंबल होता है x अप्रोच करता है e नेगेटिव को, तो इट मीन्स हम कंसिडर करते हैं x की कौन सी वैल्यूज़ जो e से छोटी हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लिमिट ले रहे हैं x अप्रोच करे 0 नेगेटिव को, तो हम x की कौन सी वैल्यूज़ लेंगे जो 0 से छोटी हैं। तो यहाँ पे x ओवर x मोड में हम माइनस एक्स ले लेंगे। क्यों माइनस एक्स लेंगे? क्योंकि x मोड के दो मीनिंग्स थे, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो प्लस एक्स क्योंकि 0 से भरा है तो हम वो नहीं ले सकते, हम लेंगे लेस वाला। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है और किस तरह हमने इसको एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ से x और x तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन रिमेन रहेगा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच करेगी 0, ऊपर माइनस साइन और -1। अब जब -1 आया, अब -1 भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ये -1 एक नेगेटिव नंबर है। जब हम -1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें वो आंसर क्या देगी? -1 ही देगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही फंक्शन को हमने y को x ओवर x मोड, जब राइट हैंड साइड लिमिट ली, उसकी राइट हैंड से उसको अप्रोच करवाया तो उसने आंसर दिया 1। इसी फंक्शन को जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो वो आई -1। इसका मतलब जब हमारी अप्रोच x की राइट साइड से होगी तो हो सकता है आंसर डिफरेंट है, अगर लेफ़्ट साइड से होगी हो सकता है आंसर कोई और आए, ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम आए। जब हमने x को 0 की तरफ लेफ्ट हैंड से लेके गए तो हम लिख सकते हैं कि -1 को अप्रोच किया तो वो कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो यही है। तो जो 0 पे अनडिफाइंड है तो इस पर भी मैंने डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे शो कर दी। ये इसकी राइट हैंड साइड से अप्रोच थी और ये इसकी लेफ़्ट साइड से अप्रोच थी, तो इसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
plus 1 and right hand limit is not equal to लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की राइट और लेफ़्ट दोनों डिफरेंट थी। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ की ताकि आपको सिंबल्स की मीनिंग भी समझ आ जाए, आपको राइट और लेफ़्ट का आइडिया भी हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ये मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट हो सकती हैं। हर केस का अपना, हर फंक्शन का अपना अपना डिफरेंट तरह से उसकी वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टेटमेंट है, मैं आपको वो भी इस वीडियो में बता देती हूँ। अगर हम ये कहें ना कि राइट इफ़, ये एक नोट है, आप यहाँ पे अपने नोट्स में भी इसको लिख लीजिएगा। इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें एंड इक्वल हो, इक्वल मतलब सेम हो, इक्वल हो, एग्जिस्ट भी कर रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि फिर जो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो उसकी जो लिमिट होगी, फंक्शन हैज़ आ लिमिट, तो उस फंक्शन की कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी। कैसे? अगर मैं कहूँ कि लेट्स सपोज लिमिट मैंने ली है, एक्स अप्रोच करें किसी पॉइंट सी को, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, तो वो एल आई है। अगर मैं लिमिट ले लूँ एक्स अप्रोच करें सी नेगेटिव को, एफ ऑफ एक्स, वो भी एल आई है। तो इन दोनों को मैं कंबाइंड करके ये लिख सकती हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, एफ ऑफ एक्स एल। इसका मतलब इस लाइन में दो चीज़ें वाज़िया होगी कि अगर एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स एल लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी राइट और लेफ़्ट दोनों ही इक्वल हैं, तब ही एफ एक्स फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है। यही थ्योरम हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का थ्योरम है। यही स्टेटमेंट कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करें और राइट और लेफ़्ट आपस में बराबर हों, सेम हों, तो फिर हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट है। इसका मतलब इसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो वन साइडेड लिमिट के ऊपर। आई होप आप लोगों को लिमिट, वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट भी मिल गया हो, ऑर्डिनरी लिमिट का कंसेप्ट भी मिल गया हो, और उसकी टाइप्स को भी मैंने आपको जितना इजी हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ गए हों। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो और समझ आई हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।